हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर एजुकेशन फाउंडेशन। अभी हमने पीछे पढ़ा था पैटलोन त्रिकोणमितीय फलन, जिसका हमने पूरा थ्योरम पढ़ा, उसका सलूशन पढ़ा था कि 2.1 और 2.2। अब इसी के साथ भी कुछ लेसन और हैं, लेकिन आप आज हम लेसन 5 पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि उसके साथ जब पढ़ते हैं हम पैटलोन त्रिकोणमितीय फलन के साथ, वो हमारा भी ताजा याद है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अवकलन में आपको सबसे ज्यादा उसकी जरूरत पड़ेगी, अवकलन और समाकलन में। इसीलिए और बीच में कुछ चैप्टर है उसमें, जैसे आव्यूह था, सारणी था, उस चैप्टर को हमने स्किप कर दिया, उसको अभी बाद में पढ़ाएंगे। लेकिन अभी हमने पीछे बताया था सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चैप्टर हमारा ये कलन है, तो कलन हमारा 44 नंबर में आएगा। हमने 6 नंबर में पढ़ चुके हैं, अब 44 नंबर में कलन की ओर पढ़ रहे हैं, जो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, इसलिए कलन को पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें से नंबर हमारा सबसे ज्यादा आता है। अब देखो इसमें लेसन 5 है मेरा, यहाँ पर लेसन 5 है। लेसन 5 में हमें पढ़ना है, हमारा लेसन 5 है ये इसमें। अब लेसन 5 में देखो संत्यता तथा अवकलनीयता, ये आपसे पूछा गया है यहाँ पे, संत्यता तथा अवकलनीयता। ये मात्रा यहाँ से बड़ी की मात्रा रहेगी, ये छोटी की मात्रा इसमें नहीं होती, ठीक। अवकलनीयता, अब यहाँ पे इसके सबसे पहले हम समझते लिखा हुआ बेसिक कॉन्सेप्ट, यानी सबसे पहले हम संत्यता को समझ लेते हैं कि क्या होता है इसमें, और इसके बाद ये लेक्चर 1 है पर्सनली 5.1, यानी बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, और फिर इसके बाद समझेंगे इसके क्वेश्चन कौन से होते हैं। तो देखते हैं इसमें। सबसे पहले देखो यहाँ पर लिखा हुआ संत्यता तथा अवकलनीयता, ये लिखा हुआ है, इसकी इंग्लिश पढ़ लो अभी आपको और थोड़ा आसान लगेगा। कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, दो चीज लिखा हुआ है, यानी यहाँ पर दो लेसन इसमें है टॉपिक, एक कॉन्टिन्यूटी है और दूसरा है एंड डिफरेंशिएबिलिटी, यानी आपको अवकलनीयता तथा सांतता पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम अवकलनीयता तो बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि सांतता यानी सत्ता पढ़ेंगे। सत्ता में देखो क्या लिखा है, कॉन्टिन्यूटी। अब आपने पढ़ा था, टेंस भी पढ़ा होगा, कॉन्टिन्यूअस टेंस, जो क्या हो आपने पढ़ा होगा कि जो प्रक्रिया लगातार चलती रहती हो उसी को हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस। सेम इसी प्रकार इसमें अगर कोई ग्राफ मिलता है, ग्राफ मिलने पर कोई भी ग्राफ होगा, उसको अगर रेखा को हम खींच रहे हैं तो अपनी पेन उठाए बिना अगर हम पूरा ग्राफ खींच ले जाएं तो वो क्या कॉन्टिन्यूअस होता है। तो वही चीज हमें इसमें भी पढ़ना है। अब कॉन्टिन्यूअस करने के लिए हमें क्या क्या समझना होता है, क्योंकि यहाँ पर आपने पिछले क्लास में पढ़ा था, क्लास 11 में सीमा। अब सीमा में आपको बताया गया था कि LHL, RHL, लेफ्ट हैंड की सीमा और राइट हैंड सीमा। थोड़ा सा और इसमें से आगे बढ़ जाते हैं, जो फंक्शन होता है उसको FA बोलते हैं, तो उसी पे हमें आज थोड़ा सा डिस्कशन करना है कि यहाँ पर कैसे। तो देखो सपोज कर लीजिए कि अगर हमें ऐसे मिल जाए कोई फंक्शन, चलिए इसको राइट साइड में कर देते हैं, यहाँ पे चलो इसमें हो जाए जैसे आपको कोई मिल गया फंक्शन, चाहे जैसा हो, उससे हमें नहीं मतलब। अगर हमने कहा कि ये हो जाए x और x डैश हो गया, और ये क्या हो y और y डैश हो गया, ठीक। इतना आपको समझ में आ। अब कोई ऐसा फंक्शन था, ये हो गया, इसके बाद इसी के आगे एक फंक्शन ये हो गया। क्या आप ये देखो, अभी हमने कहा था कि बिना पेन उठाए अगर हम रेखा को खींच सके वो क्या कॉन्टिन्यूअस होगा। तो देखो यहाँ से यहाँ तक हमने रेखा ऐसे खींचा, ऐसे ये गया ग्राफ, फिर इसके बाद देखो जब यहाँ पे पहुंचा तो इसके अगर हम सीध में यहाँ पर वैल्यू देखते हैं तो ये क्या यहाँ से, लेकिन ऐसे ग्राफ तो नहीं खींच सकते ना, तो ये देखो एक दूसरा फंक्शन आ गया, यानी कोई फंक्शन होगा तो यहाँ पर, तो इस पे क्या था फंक्शन में ये पेन हमें उठानी पड़े, तो ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है, क्योंकि जब पेन आपको उठाना पड़ जाए तो फंक्शन जो होगा वो कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। और आगे समझते हैं इसी में कि यहाँ पर अब कोई वैल्यू इसमें जैसे आपको मिल जाए कि कोई फंक्शन, ऐसे समझ लीजिए इसमें कि फंक्शन आपको कोई भी मिले, सपोज कर लीजिए ऐसे कोई फंक्शन मिल गया, ठीक। यहाँ पे हमने एक वैल्यू इस पे ले लिया, यहाँ पर x बराबर a, सपोज कर लीजिए ये किस पे था, x इक्वल a पर था यहाँ पर। अब x इक्वल a पे था तो कोई फंक्शन था, तो यहाँ पर जैसे जोड़ा गया तो इसके पहले की वैल्यू क्या होगी, a से कुछ कम होगा, क्योंकि जरूर कहोगे कि अगर हम इससे थोड़ा सा बहुत ज्यादा दूर ना देते, इसी के बहुत ही पास में
जब बहुत ही पास में अगर देखेंगे कि ये वैल्यू क्या होगी, ए से थोड़ा सा ही तो कम होगा, यानी इसको हम क्या बोल सकते हैं, थोड़ा ही कम होगा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं ए माइनस क्या होगा, एच होगा नहीं यहाँ पर। और राइट साइड में अगर थोड़ा से रेखा से आप आगे देखोगे तो ये क्या होगा, a प्लस एच हो जाएगा यहाँ पर। अब अगर मान लीजिए ये दोनों फंक्शन अलग अलग हो जाए, जैसे हमने ये कहा कि ये फंक्शन जो हो यहाँ पे टूटा हुआ हो, सपोज कर लीजिए ये फंक्शन ऐसे थे अलग अलग इस पे, अब इन दोनों को जोड़ना था, यानी कोई ग्राफ है फंक्शन का जैसे होगा तो हम ग्राफ पढ़ते हैं, ग्राफ आपको बताएंगे बनाना, इस फंक्शन को जोड़ना था तो आप क्या करते हो, ऐसे लाते हो। तो एक हम एग्जांपल लेकर समझ लेते हैं। सपोज कर लीजिए कि ये कोई क्या कागज है, यहाँ पर ये देखो पूरा जुड़ा हुआ है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा फाड़ देंगे। अगर हम ऐसे फाड़ देते हैं इसको, ऐसे आपने फाड़ दिया, ठीक है। अब इसको देखो ओपन कर देते हैं, इस तरह बन गया यहाँ पे, और ये जो हो गया इस तरह बन गया यहाँ पर। तो आप कभी भी इसको जब जोड़ोगे तो ऐसे तो नहीं होगा कि आप ऐसे करके ऐसे लाके आप जोड़ दोगे तो क्या ये जुड़ेगा, देख लो नहीं जुड़ेगा। लेकिन जब फंक्शन को हम लेकर आएंगे तो एक लेफ्ट साइड से वैल्यू लेकर आएंगे, एक राइट साइड से। लेफ्ट साइड से देखो, इसमें अगर यहाँ पे हम यहाँ पे बाएं साइड से इसको ग्राफ को लेके आते हैं तो लेफ्ट हैंड मेरा बायां हाथ है, ये दायां हाथ है, हमें इसको जोड़ना है। जब जोड़ना है इस फंक्शन को तो ऐसे ग्राफ होते हैं, जैसे एक हमने रेखाएं खींचे ऐसे चले जाए। अब ये कोई ग्राफ होगा तो ग्राफ को जब जोड़ेंगे तो ऐसे बाएं साइड से कुछ दूर पास लाएंगे और दाएं साइड से भी कुछ पास लाएंगे, तो किसी भी वैल्यू पे आके मिलेंगे। यानी जो फंक्शन होगा यहाँ पे कोई भी ग्राफ आके जब ऐसे मिलेगा तो एकदम पास आ गया, अभी एकदम नहीं मिला हुआ है, और पास लाएंगे तो एकदम पास, जब एकदम ला देंगे तो ऐसे ये क्या हो जाएंगे, फंक्शन आपस में जुड़ जाएंगे। तो सेम ऐसे ही मेरा फंक्शन कार्य करता है, यानी कोई भी ग्राफ का दिया हो गया होगा तो देखो एक फंक्शन ही हमारा दिया गया इधर से आ रहा है और दूसरा इधर से आ रहा है। तो अगर हम मान लें कि इस वैल्यू पे हमें जोड़ना है, यानी यहां पर इस वैल्यू पे सपोज कर लीजिए आपको इसी पर जोड़ना है, यहां पर ये किस पे हो, x बराबर a हो, यानी x बराबर a पर आपको जोड़ना है। तो इसके पहले आप क्या लिखेंगे, देखो इसके पहले कोई भी वैल्यू होगी तो इस पे जैसे इसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ेंगे, जब इसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ेंगे तो अगर ये फंक्शन यहां पे हो, ये इस पे आ जाए कि ये फंक्शन यहां पे है, एक सेकेंड हम इस पे यहां पर अगर ले लें इसको कि ये फंक्शन जैसे है तो ये इसके पास में होगा, जब पास में बाएं तरफ से लेके जाएंगे तो ये क्या a से कुछ कम होगा कि नहीं, यहां पर a से कुछ कम होगा। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि ये क्या होगा, x माइनस या a माइनस एच लिखिए। ये h का मतलब कोई भी वैल्यू इसमें से थोड़ा सा कम होगा, माइन्यूट वैल्यू, यानी बहुत ही समीप। जैसे आपने देखा होगा वेल्डिंग करते समय दो उंगलियों का ऐसे कोई भी होता है तो उसको पास में लाके ऐसे जोड़ते हैं, तो बहुत ही पास जब लेके आते हो तो ये का मान बहुत ही माइन्यूट होता है, कम। और देखो राइट साइड में अगर इसको हम देखते हैं इस तरह का फंक्शन का कि इसमें आ जाए तो ये देखो राइट साइड में जब आएंगे तो ये क्या होगा, थोड़ा सा इसी के पास में आएगा तो ये क्या होगा, a से ज़्यादा होगा कि नहीं, क्योंकि a से ज़्यादा होगा तो इसको लिख सकते हैं a प्लस एच हो जाएगा, यानी a प्लस एच होगा यहाँ पर। यानी कोई भी फंक्शन अगर हम इसमें ले लें तो ये क्या फंक्शन a माइनस एच होगा और ये फंक्शन क्या होगा, a प्लस एच होगा। अब जब दोनों फंक्शन को एकदम पास लेके आएंगे तो ये फंक्शन यहाँ पे आके ऐसे जुड़ जाएंगे और ये जुड़ जाएंगे। तब देखो ये फंक्शन कैसा, यहाँ से अगर हम चलते हैं तो बिना पेन उठाए ये फंक्शन ऐसे चला जाएगा, तो ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। यानी हम क्या करते हैं, कोई भी ग्राफ दिया होगा तो ग्राफ को सतत की सहायता से हम यही बता सकते हैं कि कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं कॉन्टिन्यूअस है। अब वो हम कैसे बताते हैं उसको देखते हैं। इसमें क्या हमें चेक करना पड़ता है कि कौन सी वैल्यू कैसे होगी। उसमें आपने पिछले क्लास में पढ़ा होगा कि यहाँ पर सतता, वो सीमा पढ़ा, सॉरी सीमा पढ़ा होंगे, तो उसमें क्या होता है, एल एच एल बराबर क्या होता है, आर एच एल बराबर क्या होता है, एफ ए। यानी अगर ये तीनों बराबर आ जाएं तो कोई भी फंक्शन क्या होगा, सतत होगा। सतत होने का कंडीशन यही है, अगर कोई सतत है फंक्शन, यानी सतत या संतत लिख दें, तो यहाँ पर जब कोई फंक्शन का सतत होगा तो एल एच एल बराबर आर एच एल बराबर एफ ए। एल एच एल को हम बोलते हैं बाएं पक्ष की सीमा, बाएं पक्ष की सीमा, और आर एच एल का क्या हो जाएगा, दाएं पक्ष की सीमा, दाएं या दायां पक्ष की सीमा।
क्योंकि अभी हमने बताया आपको लेफ्ट साइड से मिलाते हैं, राइट साइड से मिलाते हैं, और बराबर एफ ए जो वैल्यू दी गई होगी यहाँ पर, अगर ये तीनों बराबर आ जाए, एल एच एल लेफ्ट हैंड लिमिट, आर एच एल राइट हैंड लिमिट बराबर एफ ए के अगर बराबर आ जाए तो कोई भी फंक्शन होगा वो सदैव क्या होगा, सतत होगा। अब दूसरा है असतत, जैसे इसमें मिल जाए, ये पहला था, इसी में दूसरा मिलेगा असतत। असंतत के लिए बस यही इतना याद है, ये बराबर होगा तो सतत होगा, अगर कभी बराबर ना हो तो डिसकंटिन्यूअस, या अगर यहाँ पे तो कॉन्टिन्यूअस होगा। असंतत के लिए एल एच एल बराबर आर एच एल बराबर एफ ए, ये तीनों बराबर, चाहे ये बराबर, ये दोनों बराबर होंगे तब भी आपका ये देखो एफ ए बराबर नहीं है तब भी सतत नहीं होगा। अगर ऐसे मिल जाए, सपोज कर लीजिए कि एल एच एल बराबर आर एच एल बराबर एफ ए, अगर ये मिल जाए, ये दोनों बराबर लेकिन ये बराबर ना हो तो असतत। बस एक ही कंडीशन आपको याद रखना है, अगर जब तीनों बराबर होंगे तो वो क्या होंगे, सतत होंगे। अगर तीनों बराबर नहीं होंगे, कोई भी फंक्शन अगर बराबर इसमें नहीं मिला एल एच एल आर एच एल में, तो आपका क्या असतत हो जाएगा। अब पिछले क्लास में आपने पढ़ा था लिमिट्स, ठीक है, थोड़ा सा हम लिमिट्स को देख लेते हैं इसमें कि यहाँ पर लिमिट्स को कैसे अप्लाई किया जाता है। तो लिमिट आप जानते हो कि इसमें पिछले क्लास 11th में आपने पढ़ा था, स्क्रीनशॉट लेना हो आप ले लें इसको। लिमिट में आपने पढ़ा था पिछले क्लास 11th में, अच्छे से पढ़े होंगे आप, नहीं पढ़े होंगे तो कोई विशेष ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, आपको हम पूरा बेसिक से बता रहे हैं, वो आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस थोड़ा सा लिमिट का क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर सत्ता का लेते हैं, क्योंकि लिमिट आप अच्छे समझ जाओगे तो सतत वाला क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो लिमिट्स देखते हैं। लिमिट को लिखा जाता है लिमिट x टेंस टू a मान लो, या कोई फंक्शन हो, ठीक है। यहाँ पर लिमिट LIM लिखा जाता है, पूरा लिमिट नहीं लिखा जाता। अगर सपोज कर लीजिए कोई फंक्शन है f1x और प्लस f2x, यहाँ पर ऐसे कोई दो फंक्शन है और यहाँ पे प्लस वन है, जोड़ने और घटाने पे हैं, तो इसके अंदर लिमिट क्या हो जाती है, मल्टी यानी मल्टीप्लाई हो जाती है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू a, ये हो जाएगा फंक्शन f1x और प्लस लिमिट x टेंस टू a, ये हो जाएगा f2x हो जाएगा। यहाँ पर अगर कोई भी वैल्यू इसमें हो जाए, दूसरा ऐसे आपको मिल जाए कि लिमिट x टेंस टू a हो जाए, अगर कोई फंक्शन इनटू मिल जाए, जैसे f1x और इनटू f2x, तो हम इनको ऐसे लिख सकते हैं। जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो लिमिट हो जाएगा x टेंस टू a और ये f1x ये इसमें हो जाएगा। फिर दूसरे के साथ भी सेम ऐसे अप्लाई कर सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू a और ये हो जाएगा f2x, ये इसमें हो जाएगा। कोई भी मिलता है सेम ऐसे आपको कहीं बटे में मिलता है, तीसरा इसमें याद कर लीजिएगा लिमिट x टेंस टू a, अगर फंक्शन f1x और बटे f2x, कोई फंक्शन ऐसे मिल जाए, सपोज कर लीजिए, तो अपर लिमिट लोअर लिमिट यानी दोनों तरफ अंश और हर में दोनों अप्लाई कर देंगे, तो लिमिट होगा x टेंस टू a f1x, और बटे में भी है तो बटे में लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू a और ये हो जाएगा f2x, ये इतना हो जाएगा। तो ये लिमिट का था। अब एक दो क्वेश्चन हम लिमिट का सॉल्व कर लेते हैं, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाता है। अब लिमिट सॉल्व करने के लिए कैसे इसको सॉल्व करें, कहीं भी क्वेश्चन मिलता है, आप स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लें। देखो इसमें क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपको मिल जाए, सपोज कीजिए, बस थोड़ा सा क्वेश्चन को एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं अगर आप नहीं पढ़े हुए थे। अगर कह दिया जाए लिमिट x टेंस टू 2 और x स्क्वायर माइनस 4 और बाई x माइनस 2, इसका मान कितना होगा, ठीक। यहाँ पे तो आपसे कह दिया जाए तो आप देखो डायरेक्ट वैल्यू रखो। अगर यहाँ x बराबर 10 यानी x का मान 2 की ओर अग्रसर है, इसका ही मतलब होता है x का मान कितना 2 की ओर अग्रसर है। अगर इसमें वैल्यू रखो तो अगर आप वैल्यू रखोगे तो ये कितना दे देगा, 2 का स्क्वायर माइनस 4, और ये हो जाएगा 2 माइनस 2, 2 दूनी 4, 4 माइनस 4 और 2 में से 2 घटाएंगे 0, 0 बाई 0 आ जाएगा। तो ये क्या अपरिभाषित हो गया, इसको बोलते हैं अपरिभाषित यानी अनडिफाइंड। जब अपरिभाषित हो गया
तो कोई हमेशा इसमें हो ही नहीं सकता। अगर आपने अपरिभाषित कर दिया तो ये क्या है, गलत है, क्योंकि लिमिट में लेने पर कभी भी अपरिभाषित नहीं आना चाहिए। अगर अपरिभाषित आ गया तो वो गलत है। तो ऐसा कुछ अप्लाई करिए कि यहाँ पर 0/0 ना आए, या इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट ना आए, या 1 की पावर इनफाइनाइट ऐसे मिल रहा हो तो कहीं पे भी ना आए, या इनफाइनाइट, या मान लीजिए 1/0, ऐसा कभी ना आना चाहिए। बस ये फंक्शन में ध्यान देना कंटिन्यूअस करने के, ये सब फंक्शन, क्योंकि ये सब फंक्शन क्या अपरिभाषित है। अपरिभाषित अगर आपने लगा दिया तो फंक्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसमें आगे देखो, इसमें अब कैसे क्या करें, तो हमने पढ़ाया होगा या आपने पढ़ा होगा फैक्टर, तो इसको ऐसे लिख दीजिए x टेंस टू 2। हम क्या लिख सकते हैं, x² - 2 का स्क्वायर, 4 को लिखा जा सकता है x - 2। अब देखो a² - b², एक आपको सूत्र बताया गया क्लास 7th में, b² = a² - b²। ये आप बाखूबी पढ़े होंगे, ये सॉरी, एक ब्रैकेट में a + b होता है, एक ब्रैकेट में a - b, यानी a - b और दूसरे ब्रैकेट में a + b। ये आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, क्लास 7th में 9th में भी पढ़े होंगे। देखो ये अप्लाई करो, जब अप्लाई करेंगे तो लिमिट हो जाएगा x टेंस टू 2, तो x - 2 और दूसरे ब्रैकेट में x + 2 और डिवाइड बाई x - 2। देखो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। जब ये कैंसिल आउट हो गया तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 2, तो x + 2 बचा। अब आपको देखो डिनोमिनेटर कुछ नहीं तो वैल्यू पुट कर देंगे, x के स्थान पे 2 + 2 बराबर कितना होगा, 4 होगा। तो ये होगा, तो कोई भी ऐसा फंक्शन मिलता है जहाँ पर ऐसे आ जाए तो वहाँ पर हम कोई भी होगा इस तरह आने पर उसको कुछ फैक्टराइज करके या कोई ऐसा फार्मूला यूज करके जिससे डिनोमिनेटर 0 ना हो या इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट ना आए, ये सब कंडीशन नहीं आती तो लिमिट्स में हमेशा करेक्ट होता है। बस उसी से हमें रिलेटेड पढ़ना है, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है कि बहुत ज़्यादा। अब इसमें देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं इस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फंक्शन पे, कि यहाँ पर कोई भी चाहे जैसा क्वेश्चन होगा। अब एक ग्राफ है, ग्राफ का भी आपको बताए थे कंटिन्यूअस, जैसे आपको एक हम ग्राफ ऐसे ले लें कि y = x का मतलब होता है कि वो रेखा जो होगी वो मूल बिंदु से होकर जाएगी। मूल बिंदु से होकर मतलब ऐसे सीधा निकल गई। यहाँ पर अगर ये सीधा ऐसे निकल गई ये रेखा, तो ये देखो किसी भी पॉइंट पे निकालो, चाहे जिस पॉइंट पे निकालोगे तो हमेशा ये क्या ऐसा होगा, सतत होगा। रीजन क्या होगा कि यहाँ पर जब ऐसे हम रेखा खींचेंगे तो ऐसे सीधी तो गए, कहीं हमें पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ती है ना, तो ये सतत है। तो ऐसे कोई भी फंक्शन आपको मिलेंगे, धीरे धीरे हम आपको और बताएंगे इसमें। तो कोई भी जब यहाँ पर मिलता जाए तो फंक्शन क्या हो, जहाँ पर हमें पेन ना उठाना पड़े, अगर कोई ग्राफ ऐसा खींच रहे हैं उसमें पेन ना उठे तो हमेशा क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। तो उसी कॉन्टिन्यूअस से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसमें। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हैं, जैसे यहाँ पर पर्सनली हम 5.1 सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें एक आसान सा क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा बड़ा है, आपको समझना है कैसे इसको सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ क्वेश्चन है कि कह रहा है सिद्ध कीजिए कि, क्वेश्चन लिख दे रहे हैं कि संतत है, यानी फंक्शन लिखा हुआ है एक, फंक्शन लिखा हुआ f(x) बराबर पहला नंबर यानी प्रश्नावली जो है 5.1 है। आपको पीछे ही हमने बताया था कि एनसीईआरटी का आपको कंप्लीट सोल्यूशन यानी पूरा सोल्यूशन आपको जितना होगा क्वेश्चन A to Z सारे क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे जिससे आपको आसानी समझ सको। तो अब यहाँ पे देखो, इसमें पहला क्वेश्चन हमारा था फंक्शन का, थोड़ा सा और मोटा कर ले इसके, कि f(x) बराबर लिखा हुआ है कितना, 5x - 3, और कह रहा है कि कितने पे चेक करिए, इसमें 3 वैल्यू दी गई है, दिया गया x = 0 पे और x = -3 है और x = 5 पर सतत है, यानी सिद्ध कीजिए तो सतत है। तो अभी हमने बताया था, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, चेक करते हैं। पहला x = 0 पर, यानी 0 पर चेक करिए। सबसे पहले अभी आपको बताए थे कि कोई भी फंक्शन चेक करना हो केवल 3 ही वैल्यू, LHL बराबर RHL बराबर कितना, FA, ये 3 वैल्यू चेक करते हैं। यहाँ पे जब 3 वैल्यू चेक करेंगे तो देखो कितना हो जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू LHL निकालिए, तो LHL निकालते हैं, LHL जब L निकालेंगे तो ऐसे लिख दीजिए लिमिट x टेंस टू कितना, 0, तो 0 निगेटिव, क्योंकि अभी बताए थे जो 0 होगा
वो फंक्शन से थोड़ा सा कम होगा, तो थोड़ा से कम होगा इसीलिए निगेटिव, और फंक्शन कितना एफ एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करो, एफ एक्स की वैल्यू कितना है, लिमिट x टेंस टू 0 निगेटिव, और यहाँ पर वैल्यू लिखा है 5x माइनस 3। ठीक, अब इसमें कैसे क्या रिप्लेस किया जाता है, कुछ वैल्यू रिप्लेस करते हैं, वो कैसे रिप्लेस करते हैं ये देखते हैं। जैसे x के स्थान पे यहाँ पर हम बेसिक से आपको बता रहे हैं, अभी जब आप अच्छे से सॉल्व करना सीख जाएंगे तो आपको इसमें आसान लगेगा, बहुत ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं है, बस आप बेसिक से थोड़ा कॉन्सेप्ट अपना क्लियर रखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। आप रिप्लेस करिए, जब मानते हैं इसीलिए 0 लिखो, देखो x है ना, तो x बराबर 0 माइनस एच। क्यों 0 माइनस एच, हमने बताया था एक माइन्यूट वैल्यू कम होती है, वो हमें नहीं मालूम होती है, तो इसीलिए क्या करते हैं यहाँ पे ऊपर माइनस लिखे तो 0 माइनस एच लिखते हैं। ठीक, अब यदि देखो इसमें रिप्लेस करें कि यहाँ पर यदि h बराबर 0 या x बराबर 0, यदि क्या हो जाए x बराबर 0 आ जाए, जब अगर यहाँ पे ये 0 था, x बराबर 0 पुट करोगे तो आपको क्या देगा, h टेंस टू 0 दे देगा कि नहीं। यहाँ पर जब वैल्यू पुट करेंगे 0 माइनस एच तो h टेंस टू 0 दे देगा। अब इसमें वैल्यू पुट करो, जब वैल्यू पुट करेंगे लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ पे जब वैल्यू पुट करेंगे 5 ब्रैकेट में 0 माइनस h और माइनस 3 हो जाएगा। अब आप इसको घटा दीजिए, अगर घटाएंगे या सॉल्व करेंगे थोड़ा सा तो h टेंस टू 0 हो जाएगा, ये अगर गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 5 माइनस h और माइनस 3 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करा दीजिए तो लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा और माइनस 5h और माइनस 3। अब आप इसमें वैल्यू पुट कर देंगे h के स्थान। देखो इसमें अभी हमने निकाला था LHL, अब इसके बाद हम क्या करते हैं RHL निकालते हैं। तो जब RHL निकालते हैं तो RHL में देखो कैसे निकालेंगे, इसमें RHL हो जाएगा RHL, तो लिमिट सेम जैसे LHL निकालते हैं तो लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव लिखेंगे, क्योंकि आपको बताए थे कि जो फंक्शन जिस वैल्यू दे उससे कुछ आगे होगा, इसलिए प्लस, और फंक्शन क्या था f(x) था। अब f(x) की वैल्यू अभी पीछे आपको बताए थे कि यहाँ पर कितना था, x टेंस टू 0 पॉजिटिव 5x माइनस 3 था। अब यहाँ पे लिमिट चेंज करो कि यहाँ पर जब लिमिट चेंज करते हैं तो कैसे ये चेंज करते हैं यहाँ पर x की वैल्यू, तो मान लीजिए माना ये हो जाएगा x बराबर 0 प्लस h हो जाएगा। यदि अगर x बराबर 0 हो, x इक्वल 0, तो क्या देगा h टेंस टू 0, यानी यहाँ पे 0 रखोगे तो 0 0 कट जाएगा, तो h का मान जो होगा 0 की ओर अग्रसर होगा। जब अग्रसर होगा तो वैल्यू पुट करेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा। इसमें देखो वैल्यू पुट करेंगे 5 और 0 प्लस h हो जाएगा और माइनस 3। अब यहाँ पे इसको h में 0 जोड़ेंगे तो h ही आएगा, तो अगर मल्टीप्लाई करा दे लिमिट h टेंस टू 0 और ये हो जाएगा 5h माइनस 3। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, जब वैल्यू पुट करेंगे तो देखो कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो ये 5 इंटू 0 माइनस 3, तो ये सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, माइनस 3 आ गया यहाँ पे। फिर इसके बाद देखो अभी हमें एक फंक्शन और, हमने आपको बताया था कि fa निकालना पड़ता है, तभी आपको एक फंक्शन था x बराबर 5x माइनस 3। तो यहाँ पर फंक्शन आपने पढ़ा होगा पिछले क्लास में, ये 0 x के स्थान का मतलब 0 पुट करो तो 5 इंटू 0 माइनस 3, तो इक्वल कितना देगा, माइनस 3। तभी हमने जो निकाला था देखो LHL निकाला था, इसके बाद क्या निकाला था RHL, और इसके बाद FA निकाला, तीनों की F0 था। ये F0 क्या तीनों की वैल्यू सेम आई। यहाँ पे देखो ये वैल्यू है माइनस 3, ये भी सेम है, RHL ये भी सेम है, और इसके बाद F0 ये तीनों सेम है, यानी माइनस 3 बराबर क्या था, माइनस 3 था, यानी ये आपस में क्या है, सभी वैल्यू बराबर हैं, इसलिए क्या हो जाए x बराबर 0 पर संतत होगा, यानी लिखेंगे x बराबर 0 पर संतत होगा। ये पूछ रहा था कि सतत होगा कि नहीं, तो x बराबर 0 पर सतत होगा। अब इसी पर अभी आपको क्वेश्चन इसमें देखो और दिए गए हैं कि इसमें 3 वैल्यू पे चेक करना था हमें। यहाँ पे एक दिया गया x बराबर 0 पर, x बराबर -3 पर, x बराबर 5 पर, तो आपको सब पे चेक करना है। तो हम दूसरा चेक करते हैं। एक क्वेश्चन आपको ध्यान से समझिएगा, इसमें एक x बराबर 5 आपके लिए छोड़ देंगे, इसके बाद यहाँ पे लगा लीजिएगा, और जो अगला क्वेश्चन होगा वो आपको अभी बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में
यहाँ पे देखो फिर ये दूसरा क्वेश्चन है इसी पर, तो ये कितना लिखा x इक्वल -3 पर। अगर x इक्वल -3 पर चेक करते हैं तो सबसे पहले कोई भी होगा LHL निकालेंगे। तो देखो LHL निकालते हैं, तो LHL निकालते हैं, फंक्शन हमारा जो f(x) था यही था, f(x) बराबर यहाँ पे 5x - 3। या आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि आप यहाँ पे अगर ये सोच रहे हैं कि हम इनको क्या कुछ और लिख सकते हैं, पहले fa निकाल लें, कुछ भी निकालो लेकिन आपको निकालना पड़ेगा, बिना निकालने आपको यहाँ पर। तो अगर f बराबर -3 पे निकालो, यहाँ पर -3 रखो, यानी x बराबर -3 पुट करेंगे तो देखो ये कितना हो 5 × -3 और -3, ये देखो इन 2 में है इसलिए मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 × 15 और -3, 15 3 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब LHL निकालिए। जब LHL निकालते हैं तो देखो LHL, इसमें जब LHL निकालेंगे तो LHL बराबर लिमिट, LHL में निगेटिव वैल्यू होती है तो यहाँ पर x टेंस टू -3 निगेटिव, ऊपर आप निगेटिव लगा देंगे और फंक्शन क्या लिख देंगे f(x). अब यहाँ पे f(x) की वैल्यू पुट करो, लिमिट x टेंस टू -3, ये माइनस हो, f(x) की वैल्यू है 5x - 3 यहाँ पे। अब इसमें देखो सेम जैसे पीछे करते थे, यहाँ पे इसके लिए x के वैल्यू चेंज करो। तो मान लीजिए कि माना x बराबर -3 और -h होगा, यानी जब माइनस लिखे तो -h ही घटेगा। यदि हम देखो इसी में रख दें कि यदि x बराबर यही वैल्यू पुट करेंगे, x बराबर -3 अगर रखेंगे तो देखो क्या निकलेगा, अगर यहाँ पे -3, ये -3 और इक्वल -3 हो जाएगा -h, इससे ये कट जाएगा तो हम इसको बराबर नहीं लिखते, इस तरह ये लिखते हैं कि h टेंस टू क्या होगा 0 होगा, यानी x 0 की ओर अब अग्रसर हो जाएगा, यानी h का मान 0 की ओर अग्रसर होगा। जो बताए थे अभी पीछे की तो उससे थोड़ी सी कम होगी, तो यहाँ पे ऐसे लिमिट चेंज कर लेंगे, लिमिट हो जाएगा h रहेगा h टेंस टू 0, यहाँ पे हो जाएगा। फिर देखो वैल्यू पुट करो 5, ये हो जाएगा -3 -h और फिर -3, मल्टीप्लाई कराइए इसके अंदर तो ये लिमिट h टेंस टू 0, 5 × 15 -15 और -5h और -3, इन देखो ये -15 है -3 है, इनको ऐड कर दीजिए तो लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा, तो -18 और -5h हो जाएगा। अब इसमें अगर वैल्यू पुट कर दीजिए, क्योंकि मेरा इसमें हो गया, जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे इस लेफ्ट साइड का हो जाएगी, राइट साइड इसी में सॉल्व कर देने। अभी आपको स्क्रीनशॉट लेना आसान पड़ेगा। तो लिमिट देखो, लिमिट अगर इसमें वैल्यू पुट करेंगे, जब वैल्यू पुट करते हैं तो लिमिट को नहीं लिखते कभी भी। जब यहाँ पे h के स्थान पे 0 तो -18 गुणे -5 × 0, तो ये हो जाएगा -18 और -5 से 0 में गुणा कराएंगे तो -18 आ गए। ये क्या था LHL था। अब ऐसे क्या करो, फिर RHL निकालो। जब RHL निकालेंगे तो देखो इसमें RHL निकालने पर कितना हो जाएगा, जब RHL निकालेंगे तो सेम उसी प्रकार जैसे पीछे में निकाले थे RHL तो लिमिट हो जाएगा x टेंस टू -3 पॉजिटिव हो, यहाँ पे पॉजिटिव लिखना ताकि ये पता रहेगा कि हमें -3 + h लेना है कि -h लेना है। ये हो जाएगा फंक्शन f(x), ये इतना होगा। अब इसी में f(x) की वैल्यू पुट करो। जब f(x) की वैल्यू पुट करेंगे तो देखो कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू -3 प्लस f(x) की वैल्यू थी 5x - 3। अब इसमें यहाँ पर आपकी देखो डायरेक्ट बताते हैं आपको, कुछ ऐसा चेंज करो कि आपको बहुत आसान, इतना थ्योरी नहीं लिखते, h टेंस टू 0 हमेशा कर दीजिए, ठीक, h टेंस टू 0 कर दीजिए, लेकिन x के स्थान पे क्या -3 + h, यानी ऐसे रखेंगे जो अभी पीछे आपको बताया था कि 5 - 3 + h। इसी को बस यहाँ पे अभी पीछे इसमें देखा था जहाँ से ये वैल्यू निकालते हैं, यानी x बराबर जो रखते हैं -3 + h, तो -3 रहेगा, यहाँ माइनस है तो माइनस लगा देना, और यहाँ पे देखो क्या था कि ये प्लस है तो -3 + h और -3 हो जाएगा। आया समझ में, यानी h टेंस टू 0 हमेशा आएगा, कभी भी होगा वो h टेंस टू 0 देगा, लेकिन यहाँ पर क्या वैल्यू रखोगे, जो x का मान दिया होगा -3 ये दिया है इस पे, फिर इसके बाद हम -3 और उसी के साथ +h लगा के रख देंगे और x को रिप्लेस कर देंगे। जब x को रिप्लेस कर दिया तो -3 और यहाँ पे h आ गया।
अब इसमें क्या करो, मल्टीप्लाई कराइए तो लिमिट हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा -15 और +5h हो जाएगा -3। इनको दोनों को ऐड कर दीजिए यानी -15 को, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0। जब इसको ऐड करेंगे तो -18 और +5h हो जाएगा। इसमें आप वैल्यू पुट कर देंगे तो -18, जब वैल्यू पुट करते तो लिमिट वाला नहीं लिखते कोई भी, तो लिमिट 5 ये रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो -18 5 से 0 में गुणा कराएंगे तो 0 हो जाएगा और ये प्लस रहेगा, ये 0 हो जाएगा, इक्वल कितना आ गया, -18 आ गया। जब -18 आ गया तो आप एक देखो, इसमें जो हमारा फंक्शन आया, इसमें अभी पीछे हमने निकाला था LHL बराबर कितना, -18 था। फिर इसके बाद देखो शुरू में हमने निकाला था fx, तो fx बराबर ये कितना है, यानी f बराबर a पर, तो ये -3 था, ये भी 18 आ गया। तो तीनों में देखो सारी वैल्यू आपस में क्या है, बराबर है, इसलिए x बराबर 3 पर क्या हो जाए, यानी LHL बराबर है RHL बराबर है f-3। सबकी वैल्यू आपने देखा ही कि यहाँ पर -18, ये भी -18 और ये भी -18। जब तीनों आपस में बराबर आ गए तो ये फंक्शन क्या है, सतत है, यानी x बराबर -3 पर संतत है। ये इस पे हो जाएगा। यहाँ पर जो पूछ रहा था कि संतत होगा कि कैसा होगा, चाहे जैसे होगा, ये कभी भी, अब इसका देखो हमने दोनों बता दिया। एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देते हैं यहाँ पे, जो आपका क्वेश्चन दिया गया उसको एक आपके लिए छोड़ देते हैं इसमें, कि आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा। अब आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें, देखो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम ग्राफ का थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। ये इतना फिर से ले लीजिए, ये हो जाएगा। अब इसी फंक्शन को हम ग्राफ से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं कि ग्राफ अभी बताया था, ग्राफ जब कोई रेखाएं खींचते हैं तो उस रेखाओं पे हमें क्या, पेंसिल अगर की जाए, पेन हो तो पेन उठानी ना पड़े, वो सीधा ग्राफ बन जाए, तो वही क्या होता है, सतत होता है। तो देखो हमने 0 पे निकाला, उस पर भी सतत था, x बराबर -3 पे निकाला, उस पर भी सतत आया। एक आपके लिए हम सेम ऐसे छोड़ दिए हैं यहाँ पे कि ये वैल्यू आपको दी गई है x बराबर 5 पे, तो x बराबर 5 पे भी निकालेंगे तो ये क्या आएगा, सतत ही आएगा, चाहे जैसा। तो उसको देखो कैसे ग्राफ पे बना के समझाते हैं आपको कि ये फंक्शन अगर मिलेगा तो ग्राफ मिल जाए तो हम कैसे करेंगे। हमारे पास क्या था, फंक्शन था fx बराबर 5x - 3। तो fx कोई भी वैल्यू लिखा उसको हम हमेशा क्या लिख सकते हैं, y, तो y बराबर fx - 3। अगर कहीं भी सपोज कर लीजिए आपको fx देखने को मिलता है तो fx बराबर क्या होता है, y होता है, यानी कोई भी फंक्शन चाहे जैसे मिलेगा तो fx बराबर y होगा। अब इसी को हम ग्राफ बनाते हैं, तो ग्राफ बनाने के लिए अभी पहले हमें 2 वैल्यू, क्योंकि रेखा खींचना पड़ता है, जब रेखा खींचते तो हमें 2 वैल्यू चाहिए इसमें, तो 2 वैल्यू को अगर ले लेते हैं तो ये देखो पहला कितना हो जाएगा, x हो जाए और ये y हो जाए। यहाँ पे अगर x बराबर हम कितना रखते हैं, सपोज कर लीजिए 0, तो यहाँ पे 0 रखेंगे तो -3 हो जाएगा। x बराबर 1 रखेंगे तो 5 × 5 में से 2 3 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, ये आपका आ गया। अगर इसी में और थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हो तो ऐसे आप बिंदु बना लीजिए, तो इसको हम बिंदु बोलते हैं। तो बिंदु देखो कितना आ जाएगा, 0, -3 आ गया, और ये आ गया, पहले x की वैल्यू लिखी जाती फिर y की वैल्यू लिखी जाती, ये हमारा बिंदु आ गया। अब बिंदु आने पर इसी पर हमें ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ के लिए 2 बिंदु हमें पता चल चुके हैं, जिससे हमें क्या करना है, ग्राफ खींचना है। तो देखो ग्राफ खींचते हैं। जब ग्राफ खींचेंगे एक ऐसे लाइन खींच देते हैं, यहाँ पे ये वर्टिकल लाइन हो गई, ऐसे फिर हॉरिजॉन्टल लाइन यानी क्षैतिज रेखा। तो आप जानते हो क्षैतिज रेखा को हम क्या बोलते हैं, x डैश, और ये y और y डैश हो जाएगा। इसमें ये मूल बिंदु है 0, 0 के राइट साइड बढ़ते हैं तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, और ये 2 होगा, और ये 3 हो जाएगा, ऐसे 4 हो जाएगा। फिर ऊपर बढ़ेंगे तो 1 2 3 4 हो जाएगा। ऐसे लेफ्ट साइड में -1 -2 -3 -4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे ऐसे नीचे की दिशा में तो -1 -2
-3 -4 हो जाएगा। अब हमें क्या करना, लाइन ड्रा करना है। तो कहा गया 0,3 यानी x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू -3 है। तो देखो कहाँ पे है, ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो बिंदु आ रहा है ये हमेशा प्रदर्शित कर रहा है कि ये जो बिंदु होगा 0,3 का। तो इस पे ले लेते हैं, तो ये कितना हो जाए 0,-3 का होगा। दूसरा बिंदु दिया गया है 1,2। 1,2 का मतलब है x की वैल्यू 1, ये हो जाएगा, और यहाँ पे हो गया इस पे। तो ये बिंदु को अगर हम रेखा से मिला देते हैं, ऐसे हम अगर रेखा खींचते हैं इसको, तो देखो रेखा जब खींचोगे आप तो ये कैसे बनेगा, ये बिंदु सीधा ऐसे होकर जाएगा, यानी यहाँ से अगर हम खींचेंगे सीधा ऐसे, ये जहाँ कट कर रहा है तो ये हो जाएगा, इसको ऐसे नीचे की ओर बढ़ा सकते हैं। तो ये रेखा आ गई। ये रेखा जहाँ कट कर रही है उसको देखो ये कितना हो जाए कट करने पर, जहाँ ये कट कर रही है इसको मिटा देते हैं हम। यहाँ पे कट कर रही है, ये कोऑर्डिनेट कितना है 1,2 है, और ये जिस स्थान पे कट कर रही है देखो ये 0। अब आपको कहीं भी ऐसे मिलता जाएगा x बराबर 5 पे जो रेखा होगा वो ऐसे आपको ऊपर की ओर x बराबर 5 पे ऐसे मिलता हुआ चला जाए। कोई भी करोगे तो ये रेखा अनंत काल तक कैसे चली जाएगी, सीधा ऊपर की ओर, और ये रेखा ऐसे नीचे चली जाएगी, तो ऐसे सीधा नीचे की ओर। तो किसी भी बिंदु पे लिखोगे तो ये रेखाएं कहीं क्या हो आपको जुड़ी हुई नहीं दिखाई देंगी। जब जुड़ी हुई नहीं दिखाई देंगे तो प्रत्येक बिंदु पर क्या है सतत आएगा। अभी हमने इसको क्वेश्चन को सॉल्व किया, यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व कर लिया है। अब इसमें क्या करते हैं कि आपको बताया था x बराबर 5 था, उसको आप स्वयं सॉल्व कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।